बहनों भाइयों, जब किसी किशोरी, जब किसी युवती या किसी महिला के साथ दुष्कर्म या दुराचार या यौन उत्पीड़न किया जाता है तो आरोपी उस महिला, उस युवती, उस किशोरी को ही बना दिया जाता है। कभी कभी उसकी पोशाक को, कभी कभी उसके व्यवहार को, और कभी कभी उसके और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उस किशोरी, युवती या महिला को दोषी करार दे दिया जाता है। पीड़िता है लेकिन पीड़िता को ही आरोपी और दोषी बना दिया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि वह युवती, वह महिला दोषी है, आरोपी है, स्वयं घटना के लिए जिम्मेदार है। परंतु इस विषय पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। आज जो मैं चर्चा कर रही हूं वह किसी युवती, किशोरी या महिलाओं के विषय पर चर्चा नहीं है। जी बहनों भाइयों, विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं हूं आपके मित्र राजत्यागी रजनी जय रम्या अमरेश, और आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रही हूं, जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहती हूं, बहुत ही गंभीर है, दुखदाई है, पीड़ादायी, आत्मा रो उठती है और झकझोर के रख देती है हमें। ऐसी घटना हमें सोचने पर विवश कर देती है, और इस विवशता के कारण ही मैं आज इस मुद्दे को आप सबके सामने उठा रही हूं, आप सबसे चर्चा करना चाहती हूं और इस मुद्दे को, इस पीड़ा का समाधान करना चाहती हूं। आज इस पीड़ा का समाधान हो के रहेगा। आप करेंगे, आप इसका समाधान बताएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अगर युवती, महिला या किशोरी है तो उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा देते हैं। पोशाक को लेकर तरह भांति के आरोप लगाकर उसी महिला, युवती या किशोरी को दोषी बना दिया जाता है। परंतु बहनों भाइयों, आज मैं चर्चा कर रही हूँ अबोध मासूम बच्चों की, जो 2 महीने की होती है, 5 महीने की होती हैं, साल, 2 साल, 10 साल, 12, 13 साल की होती है। तो आज मैं मासूम बच्चों से लेकर 12, 13 साल की बच्चियों तक के विषय पर बात कर रही हूँ। बहनों भाइयों, मैं एक जागरूक अभियान चलाना मैंने शुरू किया है, जहां हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान चलाने का शुरुआत की है, एक जागरूक अभियान चलाने की शुरुआत की है, ताकि हम अपनी बच्चियों की हर समस्या, हर पीड़ा से उनको सुरक्षित रखें और उनकी मुसीबतों, उनकी जो उनको सामना करना पड़ता है बाहर निकलकर या घर के आसपास से, हम उनकी रक्षा करने में सफल हो जाएं। तो बहनों भाइयों, आपसे निवेदन करती हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए, और एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, और आपके कमेंट का जवाब आपको जरूर दूंगी, और आपके कमेंट जो है मेरे मार्गदर्शन करेंगे, मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरा रास्ता प्रशस्त करेंगे। और यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूर दराज के गांव तक, आखिरी छोर के आखिरी घर के कोने कोने के बहन भाई तक, बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि अगर कोई बहन भाई हमारा पीड़ा में है, कष्ट में है और जूझ रहा है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, या कोई बच्चा है संकट में है, इतना निर्धन और माता पिता से वंचित है, तो उसकी हम सहायता करना चाहते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे के जीवन की रक्षा करने का हमने संकल्प लिया है। जिसकी भी हमें जानकारी हो जाएगी, जो भी हमारे संपर्क में आएगा या जिसका भी हमें पता चलेगी, तो आप सबके माध्यम से हर एक बच्चे को, हर एक बहन भाई को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। बस इतना करना है कि ना अब दुख सहना है और ना अब दुख देना है, ना अत्याचार करते हैं और ना अत्याचार सहना है, बस अब दुख वो नहीं सहेंगे। तो इसी कड़ी में, इसी अभियान में, इसी जागरूक अभियान में बहनों भाइयों, मैं आपसे फिर इसी जागरूक अभियान में मैं आपसे आज चर्चा करूंगी 2 घटनाओं की, मासूम बच्चों की 2 घटनाओं की। एक घटना है मथुरा उत्तर प्रदेश की और दूसरी घटना है नैनीताल उत्तराखंड की। तो बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मैं मथुरा उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मथुरा
बहनों भाइयों, आपको सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश की घटना बताना चाहती हूँ कि थाना जैतपुर में 10 साल की बच्ची को अगवा करके 30 साल का युवक आरोपी सतीश अपने साथ लेकर गया घुमाने के बहाने और उसका दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके पीएमबी कॉलेज के पास जंगलों में फेंक दिया। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है जैतपुर थाने में कि 13 अक्टूबर 2022 को आरोपी युवक सतीश उनकी पुत्री को 10 साल की पुत्री को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गया और दुराचार करने के बाद हत्या करके कॉलेज के पीएमबी कॉलेज के पास घने जंगलों में फेंक दिया। दोषी कौन है बहनों भाइयों? वह 10 साल की मासूम बच्ची या वह 30 साल का? ऑफकोर्स वह 30 साल का इंसान जो है उसके मन में कचरा है, गंदगी है और वह एक वायरस जो अभी कोरोना वायरस फैल रहा था ना, वह कोरोना वायरस की भांति ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं और हमारे परिवार को हानि पहुंचाते हैं, हमारे सुख चैन इज्जत मान सम्मान सब कुछ छीन लेते हैं। ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करना होगा, ऐसे लोगों का हमें पता करना होगा। ऐसे लोग मुंह पे मुखौटा पहनकर हमारे समाज के बीच रहते हैं। आप इतनी घटनाएं हमारे आसपास अपनी असली पहचान छुपाकर, अपनी नीयत छुपाकर हमारे बीच रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं और मौका मिलते ही वह हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा सम्मान, स्वाभिमान छीन लेते हैं। तो बहनों भाइयों, इस घटना में केवल 27 दिन में कोर्ट का फैसला आया, अदालत का फैसला आया। महज 27 दिन में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। घटना 13 अक्टूबर 2022 की है और 10 नवंबर घटना 13 अक्टूबर 2022 की है और 10 नवंबर 2022 को पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार की अदालत में की गई। न्यायाधीश ने गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी पाया और दोष सिद्ध होने की सजा पर सुनवाई में 9 दिसंबर 2022 की तारीख नियत की गई। प्रशासन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने की। बहनों भाइयों, आप दूसरी घटना बताना चाहती हूँ, परंतु उससे पहले पुनः आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 13 साल की बच्ची को सशर्त गर्भपात की अनुमति दे दी है। पीड़िता 13 साल की पीड़िता के पिता और एक अन्य ने गर्भपात की अनुमति मांगी थी कोर्ट में याचिका दायर करके। किशोरी के पिता व एक अन्य ने याचिका दायर करके कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। 13 साल की, आपको बताना चाहती हूँ कि 13 साल की बच्ची के साथ किसी निजी रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म, दुराचार किया, जिसे वह बच्ची भुगत रही है, वह परिवार भुगत रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की एकल पीठ ने 7 दिसंबर 2022 को गर्भपात की अनुमति देने के साथ ही 9 दिसंबर 2022 तक इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और गर्भपात के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून को मेडिकल बोर्ड बनाने का भी निर्देश दिया है। मंगलवार 7 दिसंबर 2022 को हुई सुनवाई में पिता और पीड़िता किशोरी वर्चुअली उपस्थित रहे। बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूँ कि 13 वर्षीय पीड़िता 26 सप्ताह की गर्भवती है। यह पाप, यह दुराचार, यह दुष्कर्म कौन जिम्मेदार है इसमें? यह इस बच्ची को, ये इन बच्चों को नासूर दिया है। इन पापियों ने, इन वहसियों ने, इन दरिंदों ने इन्हें जीने का अधिकार नहीं, इन्हें मौत की सजा देनी चाहिए। अभी तालिबान ने चोरी करने के ऊपर अफगानिस्तान में खुले में फांसी की सजा दी है। क्या हमारे भारत में ऐसा संभव है? होना चाहिए तो यह अपराध रुक जाएंगे। वह चोरी की थी उसने
अफगानिस्तान में मोबाइल की चोरी की थी तो उस व्यक्ति को, चोर को, खुले में फांसी की सजा दी गई है। अपने देश में भी जिस दिन ऐसा लागू हो जाएगा, इन अपराधों पर लगाम लग जाएगी, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सम्मान से, स्वाभिमान से